नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। हम पढ़ेंगे पदार्थ। देखो पदार्थ क्या होता है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान बोले केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर पदार्थ उसे कहते हैं जो क्या है, स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है वह क्या है, पदार्थ है। पदार्थ प्रकृति में लिविंग और नॉन लिविंग बोले तो सजीव और निर्जीव दोनों रूप में पाए जाते हैं। देखो पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। एक तो किया गया भौतिक संरचना के आधार पर और दूसरा किया गया है रासायनिक संरचना के आधार पर। जो भौतिक संरचना के आधार पर किया गया है वो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और जो रासायनिक संरचना के आधार पर किया गया है वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो पदार्थों का वर्गीकरण है भौतिक संरचना के आधार पर किया गया है, और वो ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा, इनके बारे में। देखो ठोस पदार्थ की प्रथम अवस्था है। ठोस के अंदर क्या होते हैं, जो अणु होते हैं, मतलब पदार्थ के जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। इनका अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है। अंतराण्विक बल वह बल होता है जो अणुओं को आपस में जोड़े हुए रखता है, अणुओं को आपस में बांधे हुए रखता है, वो क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल। तो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं और इनका अंतराण्विक बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब अंतराण्विक बल ज़्यादा होगा तो अणु ओबियसली पास पास होंगे। इनका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो ठोस माना एक लकड़ी का गुटका, उसका आकार फिक्स है, किस आकार का है, वो चौकोर है तो वो चौकोर रहेगा, वो वर्गाकार है तो वो वर्गाकार रहेगा, है ना। और उसका आयतन जो आप देखो चौकोर का आयतन जो है वो उसका वही आयतन रहेगा। ऐसे नहीं कि आयतन बदल जाएगा। आप उसको जैसे आपके स्कूल में रखा हुआ है लकड़ी का गुटका, उसका आयतन अलग है, और घर पे ले आए उस गुटके को तो उसका आयतन बदलेगा थोड़ी, नहीं बदलेगा। तो उसका आकार और आयतन क्या निश्चित होता है। देखो आपको यहाँ दिख रहा है सॉलिड में क्या है, ये अणु है। ये क्या है, अणु आपस में क्या है, जुड़े हुए, बहुत पास पास है, और क्यों, इनका अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं द्रव की। द्रव में क्या होता है, वही अणु होते हैं, वो ठोस के बजाय थोड़े से दूर दूर होते हैं। इनका अंतराण्विक बल ठोस से थोड़ा सा कम होता है। और द्रव्य के अंदर क्या है, इनका आयतन है वो अनिश्चित होता है, मतलब इनका आयतन निश्चित नहीं होता। द्रव की विशेषता बताऊं, द्रव में बहने की मतलब प्रवाह की प्रकृति पाई जाती है। द्रव क्या है, बहता है। उदाहरण के तौर पर जल ले लो, दूध ले लो, ये सब। और इनको जिस भी आकार की बात करें, जिस भी पात्र में डालेंगे वो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, जैसे अब द्रव में आपको मैं बताता हूँ। देखो अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं। ये देखो लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसमें अणु क्या है, जो है वो थोड़े दूर दूर है। अंतराण्विक बल क्या है, थोड़ा सा कम है, ठोस के बजाय थोड़ा सा कम, आपको साफ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस के अंदर अंतराण्विक बल है वो बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता, इसका कोई आयतन नहीं होता, दोनों ही क्या अनिश्चित होते हैं। गैस में क्या है, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, और ये मतलब अंतराण्विक बल नहीं होगा तो स्वतंत्र रूप में होंगे। जैसे देखो ये हम बात करते हैं गैस की। ठीक है, गैस में क्या है, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो गैस के हमने पढ़ा इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस के उदाहरण के तौर पे बात की जाए, आपको सिलेंडर के अंदर जो गैस आती है, वातावरण में ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। जैसे देखो आपको बता दिया गैस में। अपने घरों में गैस का उदाहरण बताता हूँ आपको। अपने घर होते हैं, घरों के अंदर अपन खाना पकाने के लिए जो गैस काम में लेते हैं, जो अग्नि चलती है, वो एक उसमें देखा करो एक पाइप से एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है, और सिलेंडर में क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। तो वो क्या है, गैस का उदाहरण है। जो सिलेंडर में है वो क्या है, गैस। ठीक है, अब बात करते हैं हम पदार्थ की चौथी अवस्था। देखो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की खोज 1879 के अंदर एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स, उन्होंने की। विलियम क्रुक्स ने क्या करा, 1879 के अंदर प्लाज्मा की खोज तो कर ली भाई, कि पदार्थ की कोई चौथी अवस्था होती है, यह उन्होंने खोज लिया।
लेकिन उसका नामकरण नहीं करे, उन्होंने उसका नाम प्लाज्मा नाम नहीं दिया। प्लाज्मा नाम पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा किसने दिया? एक साइंटिस्ट थे लैंगम्यूर, उन्होंने 1928 के अंदर पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम दे दिया प्लाज्मा, और तब से अब तक हम इसको प्लाज्मा ही पढ़ते आ रहे हैं। देखो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा देखो ठोस द्रव गैस के उदाहरण तो आपको यहाँ अपने आसपास मिल जाएंगे, लेकिन प्लाज्मा का उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा क्या है? अपने आसपास के वातावरण में नहीं पाई जाती। प्लाज्मा पाई जाती है स्टार्स, मतलब स्टार्स होते हैं ना अंतरिक्ष में, उन पर पाई जाती। इसको हम गैस के बादल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम गैस के बादल कहते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? जो गैस होती है उस गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, गैस को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, देखो गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या कर दिया जाता है? आयनीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आयनीकृत कर देते हैं। आयनीकृत का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक धनात्मक होगा और उसमें एक ऋणात्मक होगा, ऋणायन होगा, उसमें एक धनायन होगा और उसमें एक ऋणायन होगा। वो क्या कहलाता है? आयनीकृत। जब गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आयनीकृत कर देते हैं तो वो क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था में बदल जाती है, जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, देखो प्लाज्मा दिखने में आपको कैसी होती है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसा होता है प्लाज्मा, जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है वो है प्लाज्मा, और जो स्टार्स पे पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की पाँचवीं अवस्था। पदार्थ की पाँचवीं अवस्था का नाम है BEC। BEC बोले तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और एक उनके मित्र थे और साइंस के अंदर जिनका नाम हम सब जानते हैं आइंस्टाइन। उन दोनों ने मिलकर एक पदार्थ की चौथी अवस्था बनाई या चौथी अवस्था की खोज की, और उसका नाम उन्हीं के खुद के नाम के ऊपर रखा, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मानव द्वारा निर्मित है, मतलब अपने भारतीय वैज्ञानिक बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने बनाई, मतलब मानव ने बनाई। तो मानव द्वारा जो पदार्थ की अवस्था बनाई है उस वो क्या हो गई? कृत्रिम हो गई। इसलिए उसका मतलब जो मानव द्वारा जो पदार्थ की अवस्था बनाई जाती है वो कृत्रिम अवस्था होती है, और उसका नाम है BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी खोज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब बोस और आइंस्टाइन ने 1924 से 1925 में की, मतलब 1924 से 1925 के मध्य में इसकी खोज की। अब देखो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये कैसे बनाया उन्होंने क्या करा? जो अणु होते हैं या हिग्स बोसोन कण होते हैं, अणु या हिग्स बोसोन कण होते हैं, उनको देखो प्लाज्मा के अंदर तो क्या करा? जो गैस के अणु थे उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रखा। इसके अंदर जस्ट उल्टा कर दें, इसके अंदर जो कण है उनको बहुत ज़्यादा निम्न ताप लो टेम्परेचर पर रख देंगे, मतलब माइनस के अंदर रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पदार्थ की हमें पाँचवीं अवस्था मिल जाएगी, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो केल्विन किस ताप पर रखा होगा? उन्होंने -273.15 केल्विन ताप, वैसे तो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई और उस पर रखा कि हाँ इस ताप पर रखते हैं पर यह अवस्था मिल जाती है, और ये ताप क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। एक बात ध्यान रखना, केल्विन के अंदर कब जो भी टेम्परेचर होता है ना केल्विन के अंदर, वो ऋणात्मक नहीं होता, पॉसिबल नहीं है ऋणात्मक, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो ये पदार्थ की पाँचवीं अवस्था दिख रही है आपको, ये कुछ ऐसी होती है BEC, जिसे का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों आज हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़े, और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। देखिए हमने लेसन के अंदर बीच में 2 नाम यूज लिए थे, जिसका नाम एक तो लिया था घनत्व और एक लिया था अंतराण्विक बल। घनत्व और एक लिया था अंतराण्विक बल। देखो घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, कोई पदार्थ है उसके इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान, मतलब आयतन में निहित द्रव्यमान बोले मास, जितना भी मास होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा, इंग्लिश में जिसे कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, और वह बल, दूसरा हमने शब्द यूज लिया था अंतराण्विक। देखो अंतराण्विक क्या होता है? वह बल जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है या जोड़े रखता है, वही क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही खत्म होता है। अगली क्लास में हम इन्हीं केमिस्ट्री के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसमें तत्व, पदार्थ और अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।